नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल के मामले में 30 हजारी कोर्ट ने विभव कुमार की जमानत याचिका रद्द करते हुए फैसला सुरक्षित रख लिया है। अदालत के अंदर जब झिरह शुरू हुई और जिस तरह से विभव कुमार के वकील ने स्वाति मालीवाल पर आरोप लगाए, उन सबको सुनने के बाद स्वाति मालीवाल कोर्ट के अंदर ही रोने लगी। इस पर जो विभव कुमार के वकील हैं, उन्होंने आरोप लगाया कि देखिए ये सब नाटक है और स्वाति मालीवाल जबरन सीएम हाउस में घुस रही थी। उनका वहाँ अपॉइंटमेंट नहीं था, ना किसी ने उनको बुलाया था, उसके बावजूद वो अंदर घुसने की जिद कर रही थी, सुरक्षा कर्मियों के साथ झड़प कर रही थी और इसी के कारण से ये सब ड्रामा रचा गया है। ये सोची समझी एक रणनीति है, एक षड्यंत्र है विभव कुमार को फंसाने के लिए। इस पर स्वाति मालीवाल जो वहां खुद मौजूद थी, उनकी तरफ से वकील उपस्थित थे, उन्होंने बात बोली और उन्होंने एक बात में बात खत्म कर दी। उन्होंने कहा देखिए, मान भी लें कि एक सांसद जो है बिना अपॉइंटमेंट के सीएम हाउस में गई। पहली बात तो ये कि विभव कुमार पीए नहीं है, एक्स पीए हैं, वो इस समय पीए नहीं है। तो क्या सिक्योरिटी की जिम्मेदारी आज भी उनकी है? क्या अरविंद केजरीवाल अभी भी उन्हीं को ऑर्डर दे रहे हैं? ये बातें वहां बहस के रूप में उठाई गई और फिर इस मामले को लेकर के ये सवाल उठाए गए कि भाई इस तरह से जो हुआ है मारपीट का, जो डॉक्टरी रिपोर्ट में आया है, क्या इसको लेकर के किसी को अनुमति है कि कोई किसी के घर में जबरदस्ती घुसने की कोशिश कर रहा है तो क्या आप एक महिला के साथ मारपीट करेंगे या पुलिस फोर्स बुलाकर उसको गिरफ्तार कराएंगे? इस पर जो विभव कुमार हैं, उनके वकील ने दलील रखी और उन्होंने क्या दलील रखी? उन्होंने ऐसी दलील रखी जो ये खुद उसमें घिर गए हैं। इन्होंने कहा कि साहब स्वाति मालीवाल को जिस तरह से बातें की गई, ये देखिए इन्होंने एफआईआर 3 दिन बाद कराई। जब ये घर से जा रही थी तब बिल्कुल नॉर्मल थी, वो वीडियो आपने देखा होगा। उस पर एक नैरेटिव चलाया गया कि अगर ये इतनी मारपीट करी गई थी कि चल नहीं सकती थी, दर्द में थी, तब ये सीधी चल के कैसे गई? 3 दिन बाद एफआईआर क्यों दर्ज कराई? ये कोर्ट में बातें उठी। लेकिन आप याद करिए, यही सब लोग थे जो ये महिला पहलवानों के द्वारा यौन शोषण के आरोप ब्रजभूषण शरण सिंह पर जब लगाए गए, आपको पता है, याद हम भूल जाते हैं, उसमें सीधे सीधे आरोप क्या लगे थे कि ब्रजभूषण शरण सिंह ने कब यौन शोषण किया? 2012 से लेकर 2022 के बीच, जब हम ओलंपिक और बाकी गेम खेलने के लिए इनके साथ जगह जगह गए, वहां हमारे को कमरे में बुलाया गया, बैड टच किया गया, इस तरह के आरोप लगाए गए जो यौन शोषण की श्रेणी में आते हैं। और उस समय आपको यह भी बता दूं, 2012 से 2022 के बीच का वो आरोप लगा था ब्रजभूषण शरण सिंह पर। उसके बाद भी धरना और प्रदर्शन हुआ जंतर मंतर पर। यही सारी मंडली इकट्ठी हुई, यही मीडिया इकट्ठा हुआ था। और वो धरना कब चल रहा था? वो धरना जंतर मंतर पर चला 18 जनवरी 2023 को। ना कोई एफआईआर लिखाई गई, ना कोई कोर्ट में गया और केवल धरना प्रदर्शन कर रहे थे, ब्रजभूषण शरण सिंह इस्तीफा दें। भाई इस्तीफा क्यों दें? यौन शोषण के आरोप लगाए तो फिर उठ क्यों गए? एफआईआर क्यों नहीं कराई? किसी ने सवाल नहीं उठाया। यही जो आज लोग पैरवी कर रहे हैं और स्वाति मालीवाल को दोषी बता रहे हैं, उनसे एक सवाल है। हालांकि उस समय स्वाति मालीवाल भी उसी दल का हिस्सा थी। सवाल यह है कि जब आपको यह पता लगा कि महिला पहलवानों के साथ यौन शोषण हुआ है और वो धरना प्रदर्शन कर रही है, पूरा मीडिया उसको कवरेज दे रहा है, तब भाई आपके साथ छेड़खानी हुई। 18 जनवरी 2023 में ये पहली बार मामला मीडिया में आया। जंतर मंतर पर देश की राजधानी में आप धरना और प्रदर्शन कर रहे हैं। और पता आपको एफआईआर कब हुई? धरना हुआ 18 जनवरी 2023 को और 3 महीने बाद 21 अप्रैल 2023 में एफआईआर दर्ज कराई गई। क्यों भाई? स्वाति मालीवाल के तो 3 दिन एफआईआर लेट होने पर आप सवाल उठा रहे हैं कि स्वाति मालीवाल ने थाने में गई थी, तुरंत क्यों नहीं इसमें दर्ज कराई? क्यों थाने से चली गई थी? अगर मारपीट हुई थी, यौन शोषण हुआ था तो बोला क्यों नहीं? भाई स्वाति मालीवाल ने इसका उत्तर दिया है कि मुझे जो है कुछ बड़े नेताओं के फोन आए
और उन्होंने ये कहा कि आप यहां थाने में एफआईआर मत दर्ज कराइए, हम मिल बांटकर बैठकर मामले को सुलझाएंगे। और जब कोई घर का बड़ा या पार्टी का बड़ा इस तरह की बातें करे, भाई नाम नहीं उसने लिया है किसी का, लेकिन ये बताया कि ये कहा गया कि बड़े नेताओं के द्वारा इसमें संज्ञान लिया गया है और कार्रवाई की जाएगी। तो जब कोई बड़ा बीच में आता है, बड़ा कोई समझाता है और परिवार का झगड़ा हो यानी पार्टी के अंदर का, तो कई बार समझदार व्यक्ति सोचता है कि चलिए थाने के बजाय बाहर बैठकर इसको सुलझाते हैं। मुझे भी उम्मीद थी कि इस मामले में तो विभव कुमार को बड़े बड़े लीडर पकड़ के लाएंगे और कहेंगे भाई माफ़ी मांगो, सॉरी बोलो, दीदी है तुम्हारी, और उसके बाद मामला निपट जाएगा। कोई भी अगर हुआ है, घर में भी दो बर्तन हैं तो खड़कते हैं, वो कहावत है, तो मार पिटाई भी अगर हो गई आवेश में आकर के, तो इसमें भी माफ़ीनामा हो सकता था। लेकिन स्वाति मालीवाल ने कहा कि ऐसा कुछ हुआ नहीं, और हुआ उल्टा कि वही बड़े नेता जो समझौते की बात कर रहे थे, सजा देने की बात कर रहे थे, वो विभव कुमार के साथ जगह जगह घूम रहे थे। मीडिया में बयानबाजी चल रही थी, स्वाति मालीवाल को बदनाम करने के लिए तरह तरह के षड्यंत्र किए गए, और उसके बाद ये कहती हैं कि मैंने ये फैसला किया कि अब इसके फैसले की लड़ाई को मैं कोर्ट में लड़ूंगी, क्योंकि पार्टी में तो न्याय मिल नहीं रहा, और इसलिए पार्टी की लड़ाई थाने तक पहुंची। और अब जब दलीलें रखी गई और उसमें भी यौन शोषण की धारा भी लगी है, अब आप कहें कि साहब वो तो ठीक चल रही थी, वो तो ऐसा था वैसा था, निशान नहीं था। जो चीज़ें नहीं थी आप सोचिए, उनको बताया गया कि सर फटा हुआ है, वो कहती मैंने बोला ही नहीं, कपड़े फटे हुए हैं, कहती मैंने तो कभी बोला ही नहीं। मतलब इस तरह का काम किया गया। और आपको बता दें कि इसमें अब मामले में ट्विस्ट यही है, दलीलें यही रखी गई हैं, और महिला को ये छूट है। आपको बता दूं, निर्भया कांड के बाद जो कानून सख्त हुए उसमें ये छूट दी गई है। दो तरह की छूट महिलाओं को है, एक कि वो कभी भी 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद भी किसी के यौन शोषण के बारे में एफआईआर दर्ज करा सकती है, बशर्ते सबूत हों। नंबर 2, वो महिला भारत के जिस भी थाने में एफआईआर दर्ज कराना चाहे वहां करा सकती है। मतलब अपनी सुविधा के अनुसार, घटना जहां हुई है वहीं फाइट करेगी केस को, ये जरूरी नहीं है। महिला पहलवानों के बारे में भी हमने देखा, और इसीलिए आपको बताएं कि ये जब मामला महिला पहलवानों से जुड़ा था, क्योंकि वहां भारतीय जनता पार्टी का एक सांसद का नाम आ रहा था, ब्रजभूषण शरण सिंह का, तो ये सारा लेफ्ट मीडिया, पूरा लेफ्ट विंग, पूरा इनको एक सिस्टम ये बवाल कर रहे थे कि पहले ब्रजभूषण सिंह तुरंत इस्तीफा दें, उसके बाद पहले उनको जेल भेजो। मतलब धरना आपको याद होगा इसलिए था कि पहले जेल भेजो, फिर अध्यक्ष पद से इस्तीफा दें, फिर चुनाव भी हमारी मर्जी से हो, फेडरेशन का, जो हम करें वही सही। और उस समय सारा दल एक था। और आज देखिए वो कहते हैं, बड़े नेता क्या कहते हैं, मामला सब जुडिशियल है, मामला कोर्ट में है, मामला पुलिस में है, तो इसमें मैं बोलना नहीं चाहता हूं। तब क्यों बोल रहे थे भाई जब ब्रजभूषण शरण सिंह का मामला था? क्योंकि वो बीजेपी का नेता है। तो भाई विभव कुमार पर आप नहीं बोलेंगे तो विभव कुमार कौन है आपके लिए? इसका मतलब विभव कुमार ज्यादा बड़ा है, बशर्ते स्वाति मालीवाल के। तब फिर आप महिला सुरक्षा, महिला की बात छोड़ ही दो। क्यों देश को बरगला रहे हो? और इस तरह की दलीलें कोर्ट में रखी गई। स्वाति मालीवाल ने ये बात रखी। और इसी बीच आपको बता दूं कि राष्ट्रीय महिला आयोग, रेखा शर्मा हैं, उन्होंने बाकायदा कॉल डिटेल की मांग की है। उन्होंने कहा कि ये जो विभव कुमार है, अगर ये कह रहे हैं कि हमने किसी ने बुलाया नहीं, हमारा कोई बात नहीं हुई, अचानक से आ गई, इनकी कॉल डिटेल निकाली जाए। और उन्होंने बाकायदा पुलिस को लिखा है इस बारे में कि कॉल डिटेल से ये पता लगेगा, क्योंकि फ़ोन फॉर्मेट भले ही कर दिया हो, ये कॉल डिटेल निकाली जाए, पता चले कि भाई इस कॉल डिटेल में ये पता लग जाएगा कि कॉल किसने की कि नहीं की, बात हुई कि नहीं हुई। अब स्वाति मालीवाल की तरफ से भी कुछ साक्ष्य प्रस्तुत किए गए हैं, फैसला कोर्ट को करना है। और अब आपको बता दूं, जस्टिस सुशील अनुज त्यागी इस मामले में सुनवाई कर रहे हैं, फैसला सुरक्षित है। उम्मीद की जा रही है कि अभी भी तत्काल फौरी राहत नहीं मिलेगी,
शायद इनको जमानत अभी ना मिले और न्यायिक हिरासत में पुलिस रखे, क्योंकि पुलिस की तरफ से जो बातें, जो दलील कोर्ट में रखी गई हैं वो काफ़ी गंभीर है। पुलिस ने कहा कि देखिए सीसीटीवी फुटेज जो है उनको गायब कर दिया गया है या वो तकनीकी कारण से खराब हो गई हैं। उन्होंने कहा विभव कुमार को पीए के पद से हटा दिया गया, उसके बावजूद भी ये पीएम आवास में थे और ये सारा आदेश निर्देश ले और दे रहे थे, इसके भी बारे में पता करना है। दूसरा, स्वाति मालीवाल को जान से मारने की धमकी दी जा रही है, खासतौर पे ध्रुव राठी की वीडियो बनाने के बाद। चौथा, उन्होंने कहा कि कॉल डिटेल इसमें अभी आना बाकी है और क्योंकि फ़ोन को फॉर्मेट मार दिया गया तो टेक्निकल टीम वो रिट्रीव करने की कोशिश कर रही है जो डाटा उस फ़ोन में था विभव कुमार के, ऐसा क्या डिलीट कर दिया, क्या सबूत थे, ये सब जुटाया जा रहा है। और इसलिए अगर इनको छोड़ा गया तो बड़े आदमी हैं, बड़े बड़े लोगों से इनकी पहचान है, इनके पास बड़े बड़े वकील हैं, ये सबूतों से छेड़खानी कर सकते हैं, जैसा कि इन्होंने पूर्व में कर भी दी है, फ़ोन को फॉर्मेट करके, सीसीटीवी फुटेज को गायब करके। और इसीलिए इसी बेस पर कोर्ट के जानकार, कानून के जानकार वकील ये कहते हैं कि विभव कुमार को अभी राहत नहीं मिलनी, उनको जमानत अभी नहीं मिलनी। देखते हैं आगे कोर्ट में क्या होता है। वंदे मातरम।